Hi guys, welcome to Cricket with Mahan. I'm Siddharth Mahan and this is Old Trafford. The match has just got over. This draw is like a win. India की जीती है ये. हम पीछे थे गेम में और उसके बाद हम लोग ड्रॉ कर गए ये मैच. बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है. If you see behind me, I'll just give you a nice span of the entire stadium. Just see. So this is the entire Old Trafford. Match just got finished about 40 odd minutes ago and I'm at right at the boundary lines. बहुत ही मज़ेदार मैच था. दाद देनी पड़ेगी. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा ऋषभ पंत से. ऋषभ पंत ने जो गज़ब जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है. मतलब जितनी भी उनकी तारीफ़ करी जाए, जितनी भी उनकी बात करी जाए वो कम है. बहुत सीखने को मिलता है. नॉट जस्ट एज पीपल हु कवर स्पोर्ट्स और जो फॉलो करते हैं फैंस, सबके लिए जो क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक मोटिवेशन है कि दैट यू हैव टू गो बियॉन्ड योर बॉडी एट टाइम्स. आप उन लिमिटेशंस को तोड़ते हो. दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स टीचेस अस. एंड ऋषभ पंत ने वो इट्स समथिंग दैट गोज़ बियॉन्ड द स्पोर्ट. बैरियर्स तोड़ने, जो मेंटल बैरियर्स तोड़ने की जो बात होती है स्पोर्ट में, उस तरीके की एक ये बात है कि उन्होंने अपने फ्रैक्चर्ड फुट के साथ बैटिंग करी. और आपने देखा होगा कि कितने कई विजुअल्स आए, कई फ़ोटोज़ आई कि किस बहुत बड़ा बैंडेज उनके बंधा हुआ था पाँव में. उनके चलने में तकलीफ़ थी. वो को पकड़ के वो क्रचेस पे आए थे ग्राउंड में और उसके बाद आके वो 17-18 रन बनाना, बहुत ज़्यादा रन नहीं हुए पर 50 हुई. उसमें उन्होंने एक शानदार छक्का मारा था, एक चौका मारा था. बट उसमें जो एक पार्टनरशिप लगी है उस समय पे, वो फर्स्ट इनिंग्स में जो इंडिया ने 358 बनाए थे, वो जो कुछ देर के लिए वो खड़े रहे और पार्टनरशिप लगाई, पहले वॉशिंगटन सुंदर के साथ, फिर बाद में थोड़े छोटे रन्स बाकियों के साथ. यही सब आज काम भी आया हमारे को ड्रॉ में. हालांकि हमने बहुत आसानी से लास्ट में ड्रॉ कर लिया, हमारे पास विकेट्स थे, बट वो एक इंस्पिरेशन के तरीके से टीम ने लिया. एक फ़ाइट जो ऋषभ पंत ने दिखाई वो बॉलिंग में एविडेंट नहीं थी, बट बैटिंग में आज और कल शुभमन गिल और केएल राहुल की पार्टनरशिप में एविडेंट थी. जिस तरीके से एक रविंद्र जडेजा जो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर जो खेल रहे हैं, इस टीम ने बहुत ज़बरदस्त फाइट दिखाई है. इस टीम ने ये दिखाया है कि इन द एब्सेंस ऑफ लॉट ऑफ दी स्टार प्लेयर्स, नई यंग टीम खड़ी होके फ़ाइट कर सकती है. इंग्लैंड आके टेस्ट सीरीज़ जीतने की कुव्वत रखती है. इस समय जीत नहीं सकते हम सीरीज़ हालांकि, बट जिस तरीके से वो खेले हैं, 2-2 रिज़ल्ट इस सीरीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा. बहुत इंटेंसिटी के साथ सीरीज़ खेली गई है. आज बहुत इंटरेस्टिंगली ग्राउंड के माइक पे, स्टंप माइक में चैटर बहुत आ रही थी. बहुत ज़्यादा स्लेजिंग कर रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, बट वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा मेंटली बहुत टफ रह कर उन्होंने ये ड्रॉ कराया. दाद देनी होगी दोनों की. जो तकलीफ़ वाली चीज़ है वो है हमारे बॉलर्स की फॉर्म, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे जो कैप्टन है शुभमन गिल, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट उनकी जो कैप्टनसी है वो डिवॉइड ऑफ स्ट्रैटेजी दिख रही है. कई बार समझ नहीं आता कि वो विकेट्स किस तरीके से लेना चाह रहे हैं. कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं. हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं थोड़े से थके हुए लग रहे हैं. लंबी सीरीज़ है ये. जसप्रीत बुमराह शायद अब अगला मैच नहीं खेलेंगे. हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने ये बोला है कि सारे फास्ट बॉलर्स फिट हैं, बट ये कहने की बात है. कई बार आप सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कई बार आप अपनी वीकनेसेस शो नहीं करते हैं. बहुत अच्छा खेली है टीम इंडिया, बट कंसर्न्स जो हैं उसको आप ढक नहीं सकते हैं. हमने बैटिंग पूरी सीरीज़ में अच्छी करी है. हमने डिटर्मिनेशन पूरी सीरीज़ में बहुत रखी है. हमने फ़ाइट बहुत दिखाई है इस पूरी सीरीज़ में. बट क्या हमने स्ट्रेटेजिकली फील्ड में खेला है? क्या हमने बहुत प्लानिंग के साथ खेला है? फील्डिंग हमारी जो पूरी फील्ड प्लेसमेंट्स जो रही हैं, किस तरीके से आप किसी बैट्समैन को आप स्ट्रैटेजाइज़ करके आउट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो
एक कमी दिखी है पूरे सीरीज़ में और इस टेस्ट मैच में भी। 660 रन हमने लगवा दिए इंग्लैंड के। आप देखिए ये एक रिकॉर्ड है पिछले 10 साल में। इंडिया ने एशिया और वेस्ट इंडीज़ के बाहर कभी भी 500 से ज़्यादा रन नहीं लगवाए हैं। उसका कारण था आपके पास ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स एक टैंडम में परफॉर्म कर रहे थे। अब इसीलिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा जसप्रीत बुमराह पे आ गया है, क्योंकि बाकी बॉलर्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। सिराज की बॉलिंग काफ़ी हिट और मिस होती है, कभी अच्छा करते हैं, कभी वो नहीं कर रहे होते हैं, और कई बार एफ़र्ट ज़्यादा लगाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मॉर्ने मॉकल ने कि वो शायद ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे अगर वो करें तो शायद उनके लिए बेटर होगा। सपोर्टिंग बुमराह और अंशुल कंबोज की जो डेब्यू है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। आई एम नॉट श्योर वेदर इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अगेन। हार्श, और पता नहीं कि उनकी पेस भी बहुत कम लगी। बिल्कुल कम लगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे 125-128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ। रविचंद्र अश्विन ने भी इस बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि आईपीएल में उनकी स्पीड ज़्यादा थी। हम लोगों ने यहाँ पर इंडोर नेट्स में भी देखा मैच से पहले कि उनकी वो बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांगली अच्छी कर रहे थे, अच्छी पेस पे बॉलिंग कर रहे थे। ये पेस कैसे गिर गई उनकी, और क्या ऐसा कारण रहा? क्या कोई इंजरी थी जो वो छुपा रहे थे? ऐसा क्या था? दैट इज़ समथिंग दैट इज़ शुड बी क्वेश्चन बाय द टीम मैनेजमेंट कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट मैच हम सीरीज़ में ज़िंदा हैं, 2-2 हो सकता है। बैटिंग रिकॉर्ड्स हम बनाते जा रहे हैं और बॉलिंग के नेगेटिव साइड पे हम लोग रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इंटायर टीम शुड कम टुगेदर टू फाइट एज वन यूनिट इन दिस लास्ट टेस्ट इन लंदन एट द ओवल। टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, 2 दिन ही हैं, और उसके बाद टेस्ट मैच चालू हो जाएगा। ख़त्म वापस मैं उसी ऋषभ पंत की स्पिरिट से करूँगा। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, इस स्पिरिट से ऋषभ पंत अपनी लाइफ जीते हैं। पहले उनके 2 साल पहले एक्सीडेंट में जब उनको ये कह दिया गया था कि वो शायद कभी रनिंग भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद 1 साल में उन्होंने फुल रिकवरी करके टॉप एथलीट बन के वो वापस आए हैं। और कैसा ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ उनकी कितनी अच्छी है। 6 से 8 हफ्ते के लिए वो बाहर हो चुके हैं, तो अगले मैच में वो नहीं रहेंगे पार्ट इंडियन टीम का। बट उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, उनकी एक जिगरे की दाद देनी होगी। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। मुझे उम्मीद है कि बाकी सबको भी उसी तरीके की एक मोटिवेशन फील हुई होगी, उसी तरीके का एक इंस्पिरेशन फील हुई होगी ऋषभ पंत से। ये सिर्फ क्रिकेट और स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, दिस गोज़ फॉर ऑल ऑफ अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, that to go beyond the bodily limitations when the body says stop and you still push forward to do the things that you are meant to do. That's the spirit that India should have going in the final test. That's the spirit that will take them to a 2-2 margin, and that's the spirit that will make this Indian team in the times to come a great team. This team has the potential for achieving greatness. क्रूशल मोमेंट्स में मेंटल टफनेस और यही जिगरा काम आता है। होपफुली फाइनल टेस्ट में इट विल ऑल कम टुगेदर फॉर इंडिया। दिस विल गिव एनर्जी टू द टीम, जो थकी हुई लग रही थी, जो एक हारी हुई सी लग रही थी। ये लास्ट 2 दिन की फाइट ने पूरी टीम को एनर्जाइज कर दिया, एंड आई डू होप दिस विल ट्रांसलेट इनटू अ विन इन द लास्ट टेस्ट. Do subscribe. I will be at the Oval. I will cover the final test match and I will bring you these interesting and very exciting visuals. मैंने कुछ अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डू फॉलो, क्योंकि मैंने आपको ग्राउंड में कई सारे प्लेयर्स, कई सारे फैंस के साथ, कई सारे इंटरेस्टिंग जब शोर हो रहा था, कई सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स पे आपको मैंने मोमेंट्स दिखाए हैं, शेयर करे हैं. सो डू स्टे कनेक्टेड. Do stay throughout this tour now. Last test match is there. I will be sharing snippets in the next couple of days is test match ke and around Manchester. I hope you're following me and the TV show as well.
If you've not subscribed, I will say it again, do subscribe Cricket with Mahan, and you will keep getting interesting content going forward also. Do look forward to the Oval match. I will see you from there. Until then, do comment, like, share with other people, and of course subscribe. See you next time.